हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। तो जो बच्चे हैं इवनिंग शिफ्ट वाले वो इससे आइडिया ले सकते हैं, उनका पेपर जो है कैसा आ सकता है। ठीक है, अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि अभी मैं केवल इसमें ग्रामर का जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, जान सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक है। ठीक है, और फटाफट देखो, ये आपका व्याकरण है। तो व्याकरण में यहाँ बोला गया था दुरुपयोग में आपको उपसर्ग बताना था। तो इसका आपका जो आंसर है वो है दुर। ठीक है, तो इसका ख आंसर था। उसके बाद यहाँ बोला गया था कि आपको सदाचारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आएगा सदा। उपसर्ग आगे होते हैं, ठीक है, उपसर्ग आगे होते हैं, इसका ग आंसर था। उसके बाद है यहाँ पर सजावट में आपको प्रत्यय बताना है। तो जो प्रत्यय पीछे रखते हैं तो आवट आएगा इसका का। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया कि झगड़ालू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो इसमें आएगा आलू। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है। उसके बाद है अनुकरणीय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना और प्रत्यय, देखो दोनों बताने अनुकरणीय में। तो अनु तो हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है, और बड़ी की मात्रा लगे तो और तो ये मैं आपको ये बता दूं, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको चौराहा दे रखा था, इसमें आपको समास बताना था। ठीक है, तो देखो चार राहों का समूह, गिनती आ रही है ना, तो ये कौन सा था? द्विगु समास। उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पर पाप पुण्य। ठीक है, तो पाप पुण्य में यहाँ पे जब ये लग जाता है ना इस तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक तरह से द्वंद्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है द्वंद्व। देखो पूरा स्पेलिंग सही से देख लेना। ठीक है, पाप और पुण्य द्वंद्व। ठीक है, ये आपका इसका आंसर था। उसके बाद है नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका था शिव शब्द किसके लिए? देखो जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद है शक्ति के अनुसार। तो इसका क्या होगा? यथाशक्ति। क्या होगा? ये अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर घा था। फिर महात्मा में आपको बताना है कि समास विग्रह करो और फिर समास बताओ। तो महान है जो आत्मा, यानी कि ये पहला वाला जो शब्द विशेषता बता रहा है दूसरे की, तो ये है कर्मधारय समास। ठीक है, पांचवे में बोला गया था आपको, जो बोला गया उसके अनुसार आंसर दो। तो वह क्या सुंदर दृश्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ये वह आ गया, तो कौन सा? विस्मयादि वाचक। ठीक है, इसका आंसर घा था। फिर कह रहा आप जा सकते हैं, तो ये आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ पे आज्ञावाचक आना था। फिर मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, नहीं आ गया तो निषेधवाचक हो गया। ठीक है, फिर सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, तो इसको निषेध में बदलना था, मतलब मना करना है। तो सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उदित होता है, ठीक है, या उदित नहीं होता, इस तरीके। सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जो हमें दे रखा उसके हिसाब से हमें आंसर चेक करना, निषेध में नहीं लगता है। ठीक है, फिर कह रहे क्या आप घूमने नहीं जाएंगे? तो इसको बोल रहे कि आप इसे विस्मयादि वाक्य में आपको इसे बदलना है। ठीक है, तो विस्मयादि, देखो इसके अंदर ना विस्मयादि बोतल में इस तरीके से लगता है, तो आप घूमने नहीं जाएंगे, तो ये इसका आंसर है, इसका का। फिर लट लटकनी मन मत मधुप गण मादक मधु ही पिए, कौन सा अलंकार? देखो ल आ रहा है, ठीक है, म आ रहा है, ठीक है, म आ रहा है, म आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जिसमें पहला वर्ण समान आता है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर कह रहा काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा घटा आ गया, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। फिर कह रहा है पल पल प्रकृति परिवर्तित होती, तो पल पल है। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर? देखो पल के अलग मीनिंग नहीं है, तो पा ही आ रहा, पा आ रहा, तो अनुप्रास अलंकार ही आएगा। फिर कह रहा मुख बाल रवि सम आ गया, सम, जब सम आ जाए, सरिस आ जाए, ठीक है, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, तो वो अलंकार होता है आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर घा आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में से रूपक अलंकार की आपको पहचान करनी है। तो रूपक वो होता है इसमें रूप गुण दशा का अभेद हो जाए। जैसे बच्चा कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले मतलब चांद और खिलौने में कोई अंतर ही नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर गा आ जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर गाय। और 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो हमसे रूपक पूछा गया तो गा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो बच्चों, बाकी जो इवनिंग वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर था, आप इससे देख के आइडिया ले सकते पेपर कैसा आया था। ठीक है, ठीक है। तो और देखो पेपर तो हिंदी का मैंने पूरी वीडियो भी बनाई थी, और देखो एसएसटी की भी वीडियो में जल्दी जो आगे का पार्ट रहेगा ना, पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको आगे वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा डियर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पेपर कैसा आया था, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और देखो जिसमें अगर चॉइस बोली तो ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन बोले हैं तो उसके 2 ही आंसर, मतलब 2 ही करना, टाइम वेस्ट मत करना। 120 शब्दों में बोला गया तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा, और कई बच्चों को समझ आता है इसे कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है तो इसकी हेल्प लेके थोड़ा पॉइंट्स इनको भी दिखा दो। ठीक है, इनके पॉइंट्स को भी दिखा के थोड़ा जैसे एक पैराग्राफ लिखा फिर दूसरा, इस तरीके से लिख दो। वैसे तो अनुच्छेद बोला है तो एक ही पैराग्राफ में आप सारा बता सकते हैं, तीनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, इन देखो प्रस्तावना, विज्ञान एक वरदान, विज्ञान का विषय, उपसंहार, अगर 4 पॉइंट्स में लिखते हैं तो इसे अट्रैक्टिव भी हो जाता है और काफी अच्छा स्कोर भी हो जाता है, अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। देखो जो 15 क्वेश्चन है ना, उसमें आपसे बोला गया था कि आपको संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, न्यूज़पेपर में पत्र लिखना है। इसको आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे संपादक महोदय, वो कौन से अखबार से आप संपादक, मतलब अखबार के थ्रू लिखना है। तो दैनिक भास्कर दिल्ली लिख दिया, फिर विषय लिख देंगे, कौन सी आपकी दिक्कत है। ठीक है, मैंने वीडियो तो वैसे पत्र वाली बना रखी है, आप औपचारिक पत्र एएससी स्टार्टर लिखेंगे, वाली वीडियो आ जाएगी, तो उससे आप देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। और फिर जब स्टार्ट करेंगे ना मान्यवर से, तो ये लिखोगे आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने जो भी आपको दिक्कत होगी मोहल्ले में होने वाली शोरगुल से, ठीक है, संबंधित विभाग को सूचित करना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से बताएंगे, फिर आप लिखते रहेंगे, फिर लिखेंगे लास्ट में आशा करता हूँ आप हमारी समस्या को अखबार में छापेंगे या उचित स्थान देंगे। फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो। ये नीचे वाला ज़्यादा आसान है कि मोबाइल फ़ोन के नुकसान दुरुपयोग ना करना, मतलब उसका प्रयोग ना करें, फालतू में गलत काम ना करें उससे। तो छोटे भाई को पत्र लिखना कि भाई मोबाइल में गेम ना खेलें, पढ़ाई में इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह बना के आप लिख सकते हो। बच्चों लघु कविता का मतलब होता है छोटी सी कहानी अपने आप बना के लिखनी है। लालच बुरी बलाए, मतलब लालच करना बहुत बुरा होता है, तो आपको छोटी सी कहानी बना के देनी है, उस पर बता देना कि जो लालच करता है उससे बुरा हो जाता है, इस तरीके से वगैरह वगैरह बता देना। फिर अगर आप ये नहीं करते तो आप ईमेल वाला कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल राइटिंग में आपको लिखना है। और ये संवाद है, संवाद मतलब 2 जनों के बीच बातचीत लिखनी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चुन सकते हो संवाद को। जैसे आपने जैसे 4 नंबर का तो कम से कम 8 लाइन बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बताना। जैसे राम कैसे हो, मोहन मैं तो ठीक हूँ तुम कैसे हो, फिर इस तरीके से बात लिखना और इस टॉपिक के बारे में बताना। ठीक है, दोनों जनों के बीच में बातचीत लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर।